सो हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं इस बनाए हुए बेहतरीन यूट्यूब चैनल आस्तिक बायो आर्ट में। मैं आपका भाई आस्तिक राव बेटा स्वागत करता हूं अपने इस बनाए हुए बेहतरीन से अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों को इस चैनल पर क्लास 9 10 10th की पूरी साइंस पढ़ाता हूं बेटा, पूरी साइंस कवर कराता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि मैं अपने काम में बिल्कुल कंसिस्टेंट हूं। आप तक रेगुलरली मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। पहले मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाता था, वो वीडियो होता था 1 से 1.25 घंटे का हो जाता था, 1.5 घंटे का हो जाता था। बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, आप लोग अभी छोटे हो और उतना पढ़ना, 1 1.5 घंटे का लेक्चर एक साथ देखना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक का मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ओम्स लॉ यानी ओम का नियम समझाया था, और उसके बाद में श्रेणी क्रम संयोजन समझाया था। आज बारी है किसकी? समांतर क्रम संयोजन की। बेटा मौसम इस समय बेकार है, एकदम हीटनेस ज्यादा है, इसलिए पानी पीते रहिएगा, बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी हेल्थ सही रहेगी, जिससे आप पढ़ाई बेहतर कर सकेंगे। और उससे जब आप लोग पानी पिएंगे, बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो आपकी मेमोरी भी अच्छी खासी एब्जॉर्व करेगी, अच्छा खासा चलेगी। इसलिए अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंसिस्टेंस बनाए रखिएगा। बाकी अन्य दोस्तों के तरीके मत करिएगा आप लोग कि इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, अपना काम छोड़कर पहले अपना काम रखिएगा, उसके बाद में दोस्ती यारी होनी चाहिए। आपका रिश्तेदार हो, परिवार हो, कोई भी हो, सबसे पहले पढ़ाई होगी, उसके बाद में सारा कुछ होगा। अगर पढ़ाई से फुर्सत मिले तो ही किसी को पूछो, अगर पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिल रही है, कोई जरूरत नहीं है किसी को पूछने की। बाद में कोई साथ देने वाला नहीं है बेटा, जब तुम असफल होगे तो। जिस दिन सफलता तुम्हारे पास आएगी, लाखों किलोमीटर के दूर के रिश्ते सब तुम्हारे नाम हो जाएंगे। स्वागत करता हूं बेटा अपने इस बनाए हुए अमेजिंग से सीरीज में, जहां पर मैं आप लोगों को पूरी साइंस पढ़ाता हूं, पूरी साइंस कवर कराता हूं। आइए आज फिजिक्स का जो एक टॉपिक बताया था मैंने कल, ओम्स लॉ यानी ओम का नियम बताया था, और श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस, जो हमने वो फार्मूला सिद्ध कराया था, उसके बाद में ये आज समझाएंगे क्या, पैरेलल पैरेलल रेजिस्टेंस, जो समांतर क्रम संयोजन है, उनका आज प्रूव्ड कराएंगे। आइए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, ओम्स लॉ में क्या होता है, V बराबर आई आर। पूरे देखो, श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम संयोजन हो, दोनों में बेटा ये एक ही फार्मूला काम करेगा, V बराबर आई आर। अगर ये V बराबर आई आर आप लोगों को ओम्स लॉ नहीं पता है, तो बेटा पिछला लेक्चर देखिए, उसी से ये लेक्चर पूरा रिलेटेड है। आइए इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले समांतर क्रम पर डायग्राम बना लेते हैं। ये पहला प्रतिरोध लगाया जाएगा, जिग जैग चूची चा, ये पहला प्रतिरोध हो गया। 3 प्रतिरोध लगाओ, सफिशियंट है इतना। अब बाकी मैं इसका शॉर्ट एक्सेस भी बताऊंगा। अगर 2 प्रतिरोध बेटा समांतर क्रम में है और उनकी वैल्यू एकदम समान है, उनके लिए भी एकदम फार्मूला एकदम झक्कास शॉर्ट फॉर्म में तुम खत्म कर सकते हो। ये रहा आपका दूसरा प्रतिरोध, ये रहा आपका दूसरा प्रतिरोध। अब ये तीसरा प्रतिरोध लगा रहा हूं जी। ये रही आपकी बैटरी, ये रही आपकी कुंजी, ये क्या रही, कुंजी रही। ये क्या है, बैटरी। ये क्या है, कुंजी। ये क्या है बेटा, कुंजी है। ये प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3। धारा इधर जाएगी, ऊपर वाले में धारा बटेगी, बीच वाले में धारा बटेगी, नीचे वाले में धारा बटेगी। टोटल धारा यहां से निकल कर कहां आ जाएगी, एक साथ मिल जाएगी। धारा फिर ये क्या हो जाएगी, कुंजी तक आएगी, कुंजी के बाद सीधे परिपथ में धारा कैसी बहती है, धन से ऋण की ओर बहती है। कैसी बहती है, धन से बेटा ऋण की ओर जाती है। धारा कैसी जाती है, करंट आई का जो वैल्यू होती है कहां से जाती है, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल जाती है। कहां से, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल जाती है। यानी कि ये आई करंट हो गया, ये I1 इधर गया, I2 इधर गया, I3 इधर गया। ये टोटल आई 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 करंट आई,
अब मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी, जो पैरेलल यानी कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगे थे उनमें क्या हो रहा था, जो धारा का मान था वो समान था, और जो आपका पोटेंशियल यानी विभवांतर का मान था वो कैसा था, डिफरेंट था। कैसा था, विभिन्न था। जो श्रेणी क्रम में मैंने आप लोगों को बताया था, जी जू 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 जो करके जो बनाया था, ये यहाँ पर क्या होता, धारा एक समान जा रही थी, यानी करंट की वैल्यू क्या थी, समान थी। क्या आई की आई इधर सेम रहेगा, आई इधर भी सेम रहेगा। जो बेटा क्या था, पोटेंशियल यानी विभवांतर के मान है वो इसमें विभिन्न था, इसमें क्या था, विभिन्न था। अब जो समांतर क्रम की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें करंट का मान डिफरेंट होता है, बट क्या करंट समान जाएगा, और विभवांतर भी वोल्ट बेटा क्या जाएगा, सेम जाएगा। क्या जाएगा, विभवांतर भी वोल्ट सेम जाएगा। कैसा जाएगा, सेम जाएगा। आइए इसको भी प्रूव करते हैं। आप इसकी भाषा कैसे लिखेंगे, माना तीन प्रतिरोध, क्या माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 एक बैटरी एक कुंजी के माध्यम से समांतर क्रम में जुड़े हैं। उसमें प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है, और उसमें उत्पन्न विभवांतर भी वोल्ट है। क्या है, उसमें उत्पन्न विभवांतर भी वोल्ट है। क्योंकि हमें ज्ञात है कि समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग, क्या धारा आई एम्पियर अलग अलग, विभवांतर भी वोल्ट समान होता है। क्या होता है, विभवांतर भी वोल्ट समान होता है। आइए एक बार लिखा देते हैं यहां पर, माना तीन प्रतिरोध, माना तीन प्रतिरोध, क्या माना तीन प्रतिरोध R1 R1 कामा R2 कामा R3 एक बैटरी एक कुंजी के माध्यम से, एक बैटरी एक बैटरी एक कुंजी के माध्यम से, क्या एक बैटरी एक कुंजी के माध्यम से समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। क्या है, एक बैटरी एक कुंजी के माध्यम से समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसमें प्रवाहित धारा, क्या दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है। इसमें प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है, और उत्पन्न विभवांतर, क्या इसमें उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट है, V वोल्ट है। क्या है, इसमें उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट है। अब तीसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, इसी की थ्योरी में क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में धारा समांतर क्रम में विभवांतर समान, समांतर क्रम में धारा I का मान समान होता है, और विभवांतर का मान, क्या, और विभवांतर का मान समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। आइए पुनः एक बार बता देता हूं कि जो समांतर क्रम संयोजन है यानी पैरेलल रेजिस्टेंस क्या है, एडिशन है। क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस एडिशन है। वहां पर क्या हो जाएगा, पहले तीन प्रतिरोध लगेंगे R1 R2 R3, सीधी सी बात है, पैरेलल एक्सिस में। उसके बाद में इसमें जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो बेटा पहले यहाँ तो धारा समान आ रही, देखिए परिपथ में धारा तो समान आ रही, उसके बाद जहां से ये क्या बढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस आपके बढ़ रहे हैं, जहां से प्रतिरोध बढ़ रहा है, एक ऊपर वाले में धारा जाएगी I1, बीच वाले में जाएगी I2, नीचे वाले में जाएगी I3। कहां जाएगी, I3। तीन धाराएं हो गई, तीन अलग अलग धाराएं हैं, I1 I2 I3। अब जो बेटा इसमें पोटेंशियल पूरे में जा रहा है, क्या जा रहा है, पोटेंशियल पूरे में जा रहा है, यानी विभवांतर पूरे में जा रहा है, वो कैसा जा रहा है, समान जा रहा है, V वोल्ट जा रहा है। क्या जा रहा है, V वोल्ट विभवांतर जा रहा है। आइए अब इसी चीज को लिखते हैं, इसमें क्या है, धारा समान है, विभवांतर सॉरी धारा अलग अलग है, विभवांतर अलग समान है। तो इसमें क्या लिखेंगे, परिपथ में कुल धारा माना
परिपथ में कुल धारा, क्या, परिपथ में कुल धारा आई बराबर क्या हो जाएगी? मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कल, ओम्स लॉ का फार्मूला है V बराबर आई आर। सो आई बराबर क्या हो जाएगा यहां पर? आई बराबर V अपान आर हो जाएगा। आई बराबर V अपान आर हो जाएगा। हमें पूरे परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात करना है, क्या, कुल धारा निकालनी है। तो माना परिपथ में कुल धारा आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3, नीचे लिख लेंगे एक बार पुनः, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या, I3। अब I का मान यहां पर कितना है? V, देखो I का मान यहां पर क्या है? I बराबर V अपान आर, क्या, I बराबर V अपान आर। आर जहां पर आर का मान क्या है? डिफरेंट, अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे? I बराबर क्या लिखेंगे? V अपान आर बराबर, अब I1 का मान, I1 का मान ऊपर वाले जोड़ दो, ये वाला पूरा, I1 बराबर क्या है? V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, क्या, V अपान R3। चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि I बराबर क्या है? चूंकि I बराबर क्या है? V अपान R है। चूंकि I बराबर क्या है? V अपान R है, तब यहां पर क्या हो जाएगा? अब इसमें ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? V कॉमन आ रहा है, यानी V अपान आर इज इक्वल टू V, यहां से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, क्या बचेगा? V अगर यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान 3, तीन बचे कि नहीं बचे? तीन। उसके बाद में क्या, V से V खल्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? V से V खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या बचेगा? इधर 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, क्या बचेगा? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यह इति सिद्धम यानी हैंड्स प्रूव्ड हो गया, क्या हो जाएगा? हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा। आइए एक बार मैं पुनः इसको फिर दोबारा से आपको बता देता हूं, क्या, दोबारा से बता देता हूं कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, पहली चीज तो आप लोग समझिए, समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऊपर नीचे यानी समांतर क्रम, ये समांतर है, ये यानी ये चीज क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इसमें पहला प्रतिरोध R1 R2 R3, जब मैंने यहां से धारा दी तो धारा I1 I2 I3 में बट गई, और इसमें जो विभवांतर यानी पोटेंशियल जो बह रहा है इसमें पूरी परिपथ में जो जा रहा है वो समान रहेगा। इसलिए लिखेंगे इसमें, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 एक बैटरी एक कुंजी के माध्यम से समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसमें प्रवाहित धारा I1 I2 I3 उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट है। उसके बाद में लिखेंगे समांतर क्रम में धारा अलग अलग, क्या, धारा का मान, सॉरी, समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न होता है, धारा का मान भिन्न होता है, विभवांतर का मान समान होता है, क्या होता है? विभवांतर का मान समान होता है, धारा का मान विभिन्न होता है और विभवांतर का मान समान होता है। इसलिए मुझे क्या ज्ञात करनी है? धारा ज्ञात करनी है। क्या, परिपथ में अगर मैं कुल धारा निकाल लूं तो उसके बाद में रेजिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, माना परिपथ में कुल धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 है। उसके बाद में V बराबर, हमने कल क्या बताया था? ओम्स लॉ में बताया था, यानी ओम के नियम में V बराबर आई आर, जब आर को इधर नीचे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई बराबर V अपान आर हो जाएगा। तब सब देखो विभवांतर सेम रहेगा, बट जो रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिया गया। देखो V अपान आर बराबर V अपान R2, देखो V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 हो गया। उसके बाद में V मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन जो हो गया कट गया। उसके बाद में क्या आपके पास फार्मूला बचा? 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये बात आपके दिमाग में चमकी या नहीं चमकी? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज चमक गई होगी। और ये बेटा 6 नंबर की मार्किंग रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में, लिख कर ले लो। 110% की गारंटी है बेटा। 7 सेट बनते हैं, 7 सेटों में से लमसम का पूरे में फंस जाएगा तो फिर 5 सेट में तो बिल्कुल बिल्कुल पक्का है। ये 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 2 साल से।
कॉन्फिडेंस है भाई। मैंने खुद जब 2024 में क्लास 10th के एग्जाम दिए थे, उस समय मैंने इतना कॉन्फिडेंस था पेपर में कि कोई भी क्वेश्चन आए साला मैं फोड़ूंगा। अब वो हकीकत मैंने किया, कोई ऐसा कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं बचा था साइंस का जिसको मैंने किया नहीं था। जो अथवा में बेटा क्वेश्चन लग के आते हैं, कुछ लड़के सोचते हैं ये वाला कर लो, ये वाला छोड़ दो, ये वाला नहीं आ रहा है। अथवा वाले भी क्वेश्चन मुझे एक एक आ रहे थे, लग रहा था कौन से क्वेश्चन करूं। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मेहनत से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम आपका समय नजदीक है। और ऐसा नहीं है, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, आप भी एक स्टूडेंट है। मैं कोई भी इतना बड़ा मास्टर नहीं बना हूं, मैं कोई बड़ा धुरंधर नहीं हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं। बट मैंने इस साल मैंने 12th पास किया है, और जब मैंने 10th पास किया था तब से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। मुझे इस चीज का वो है कि कभी कभी इतना बोरिंग लगने लगता है पढ़ाई में, पढ़ाई इतनी बोरिंग लगने लगती है कि मन नहीं करता, लगता है सब चीज छोड़ दें। लेकिन भाई सपने जुड़े हैं अपने साथ, गार्जियंस के सपने जुड़े हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम मेहनत से बिल्कुल कतरा नहीं सकते हैं। अब आप लोग एक चीज याद रखिएगा, एक कामयाब होना जिंदगी में, ना होना एक अलग चीज है, बट पूरी जिंदगी क्या, कामयाब होना ना होना एक अलग चीज है। अगर पूरी जिंदगी आप लोग ईमानदारी से कोई भी अपनी जॉब करते हैं, वहां पर ये मत कीजिएगा कि हाँ किसी ने पैसा दे दिया, घूस मिल गई, आप लोग घूस खा के बैठ गए, डर गए, किसी की धमकी मिल गई। अगर आप पुलिस में जाएंगे, अगर आप पुलिस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, उसके पहले ओथ दिलाई जाती है सबको। लेकिन आजकल पैसे के आगे ओथ को लोग भूल जाते हैं। अपना किरदार इतना ईमानदार और साफ रखिएगा कि किसी की भी बेटा अगर 1 रुपए की चीज पड़ी हो तो भी पड़ी रहने देना, उसमें नियत मत खराब करना। अगर आप लोग जिंदगी भर अपनी ईमानदारी दिखाएंगे, ईमानदारी से जिएंगे, तो कुछ दिन मुसीबतें मिलेंगी, उसके बाद में जो जीवन होगा एकदम सुखमय जीवन होगा। आप अपने लिए नहीं तो अपने गार्जियंस के लिए मेहनत करो। इतनी मेहनत करो कि जो चीज आपके गार्जियंस की जो चीज पैसे से खरीद, अगर उनकी खुशियां अगर पैसों से खरीदी जा सकें, तो उन खुशियों को पैसे से खरीदो। मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप अभी देखो, अभी आप मेहनत नहीं करोगे, अभी मौज मस्ती कर ली, उसके बाद का जो जीवन, अगले फेस में जाओगे, आप कितना भी अमीर बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी हर मोड़ पर मेहनत कराती है, हर मोड़ पर मेहनत करना पड़ेगा। खाना है तो कमाना पड़ेगा, पेट है तो कुछ करना पड़ेगा। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।